न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। न्यूज 18 ने अब तक का सबसे अलग और सटीक एग्जिट पोल किया है। विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से बात की। एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे कर एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है, किस गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है, आइए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब नतीजों पर सबकी नजर है। वैसे तो चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट के पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे अलग और सटीक एग्जिट पोल किया है। विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से जो बात की, उसने पूरे चुनाव की तस्वीर ही साफ कर दी है। किस पार्टी और किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, ये बताएं। उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे कर एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर एक सीट पर 225 वोटर से बात की है। हर बूथ पर कम से कम 15 मतदाताओं से बात कर ये सर्वे तैयार किया है। न्यूज 18 के सर्वे में एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो महागठबंधन 85 से 95 सीट पर जीतता दिख रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य यानी निर्दलीय या दूसरी छोटी पार्टियों को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी वाइज आंकड़ों की यदि बात करें तो बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी को 55 से 65 सीट मिलने का अनुमान है। 101 सीट पर लड़ने वाले जेडीयू को 60 से 70 सीट मिलती हुई दिख रही है। तो एलजेपी आरवी 29 सीट में से 5 सीट जीत सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ी, उसको 0 से 5 सीट मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन 6 में से 0 से 5 तक के जीतने की उम्मीद है। महागठबंधन की यदि बात करें तो महागठबंधन में एक बार फिर आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान है। 2020 में 75 सीट जीतने वाली आरजेडी 50 से 60 सीट तक ही सिमट सकती है। पहले फेज में 24 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 5 से 10 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं 2010 में 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2025 में भी 15 से 20 सीट जीत सकती है, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी 0 से 5 सीट जीत सकती है। न्यूज 18 के सर्वे में प्रशांत किशोर के लिए खुश होने वाली खबर है। अनुमान है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। रिजल्ट भले ही 14 नवंबर को आए, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 के सबसे सटीक सर्वे से तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को 140 से 150 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 85 से 95 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अभूतपूर्व मतदान है और ये पूरी तरह से प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। ये नीतीश लहर थी पूरे बिहार में। एक बार फिर नीतीश कुमार जी एनडीए के ट्रम्प कार्ड के तौर पर उभरे। जनता का जनादेश सर्वविदित है बिहार के अंदर में। एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना, मैं डंके की जोर पर कहता हूं 40 के आंकड़ा भाजपा बिहार में पार नहीं करेगी, कभी नहीं पार करेगी। ये बताता है उत्साह कि परिवारवाद, वंशवाद, जाति के जहर के लहर ढाने वाले को नकारा है। 3 डिजिट भी महागठबंधन पार नहीं कर सका। राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट 3 डिजिट के नीचे हैं और एनडीए 3 डिजिट से ऊपर है। सरकार स्पष्ट बनाने जा रही है और साफ दिख रहा था कि एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। देखिए, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं
गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर। और बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि एग्जिट पोल से भी शानदार जीत एनडीए की होने वाली है। जितने आंकड़े एग्जिट पोल में दिख रहे हैं उससे भी ज्यादा सीट इस बार जीतेंगे। तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार नजर आ रही है। नहीं, एग्जिट पोल जो आया है इससे बेहतर एग्जैक्ट पोल होगा, क्योंकि बिहार की जनता का पूरा आशीर्वाद है। विकास को गति देने के लिए बिहार की जनता ने मतदान किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, एग्जैक्ट पोल इससे बेहतर साबित होगा। अब बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी ने बड़ा दावा किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2/3 से अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। पूरी तरह हम लोग स्पष्ट हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार के लिए 2/3 से अधिक मतदान किया है। जनता का आशीर्वाद हम लोग कबूलते भी हैं और 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो और लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। एक्चुअल रिपोर्ट इससे अधिक आ रहा है और हमारा मानना है कि 50% के आसपास हमारा वोट शेयर होगा। इसलिए जिस तरह लोकसभा में हमको 180 सीट के आसपास हम चुनाव जीते थे, उससे अधिक सीटें बिहार में हम जीतने का काम करें। और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने दावा किया कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। मीसा भारती ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ने का मतलब सरकार बदलती है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मतदान में, कैसे देखते हैं इसको? मतदान में बिल्कुल बिल्कुल इस बार परिवर्तन, क्योंकि महिलाएं चिंतित हैं। महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की हुई हैं कि जिस तरह से वो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, और 20 वर्ष में कोई भी यहाँ पे नौकरी का सुविधा नहीं, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी है। तो इसलिए भारी संख्या में महिलाएं निकल करके, और परिवर्तन, जब आप पोलिंग परसेंटेज, जब वोटिंग परसेंटेज हाई होता है तो परिवर्तन दर्शाता है। और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि बिहार प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। तेजस्वी यादव को जनता ने गो वेंट गॉन का सर्टिफिकेट दे दिया। राज्य की सम्मानित जनता ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पुनः सरकार में बैठाने के लिए अपने मतदान का प्रयोग किया है। उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलने को बार बार तैयार है। तेजस्वी यादव जी को राज्य की जनता ने आज रुझान के माध्यम से बता दिया है कि गो वेंट गॉन का सर्टिफिकेट 14 नवंबर को आपका प्रतीक्षा कर रहा है। और दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। मैथिली ठाकुर ने कहा कि लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है उससे मैं खुश हूं। वोटरों ने सीएम नीतीश कुमार को पसंद किया है। खुश हूँ, मुझे जो मिला है, लोगों का प्यार, आशीर्वाद, और मैंने जितनी मेहनत की है, तो जो लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर जो जागरूकता मैंने देखी, और जितने जितने हमारे नए युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, सबका जो विश्वास देखा मैंने एनडीए के प्रति, मोदी जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति, तो महिलाएं तो बहुत खुश है, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स। मुझे लग रहा है कि ये दोनों मिल करके एक नया समीकरण, जो आप जैसे मैं न्यूज में देख रही थी, MY समीकरण, जो अलीनगर के लिए बहुत ज्यादा लोग, लेकिन उसमें धर्म और एक कास्ट, मुस्लिम और यादव, ऐसी समीकरण की बातें मैंने न्यूज पे सुनी थी। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगी कि वो MY समीकरण महिला और युवाओं वाला समीकरण था, जो कि बिल्कुल ही एनडीए के पक्ष में था। मैं बस ऐसे ही एक भजन सुनाती हूँ, बिल्कुल आगे पीछे कुछ ना सोचते हुए। रघुवर लागत है मोहि प्यारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो, अवधपुरी सरयों तट विहरे, अवधपुरी सरयों तट विहरे,
रघुबर लागत है मोहि प्यारो। अब पूर्णिया में इस विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। पूर्णिया के इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। आंकड़ों के अनुसार पूर्णिया जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में मिलाकर 75.83% मतदान हुआ है। वहीं अगर पूरे बिहार की बात करें तो इसमें सीमांचल अव्वल है। सर्वाधिक वोटिंग किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिला में हुई। इलेक्शन में अभी तक जो हम लोग देख पाए 7 बजे जो क्लोज ऑफ पोल रहता है तो उसमें हम लोगों को PRO ऐप के माध्यम से एक आंकड़ा मिलता है जो अभी थोड़ी देर बाद जो है एंड ऑफ पोल में थोड़ा बदलता भी है। बट अभी तक का जो हम लोग का आंकड़ा हम लोग को मिला है वो 75.55% रहा है हम लोग का वोटर टर्नआउट। ये अभी तक के मेरे ख्याल से पूर्णिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा अधिक वोटर टर्नआउट है। तो इसका श्रेय भी ये रहा है कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग का एक मुख्य पहल थी कि स्वीप की गतिविधियाँ खासकर ऐसे लो VTR क्षेत्रों में जहाँ पर वोटिंग प्रतिशत कम रहता है उसमें हम किस प्रकार से बढ़ा सकें। तो उसमें हम लोगों ने विशेष पहल जो है उन वाले क्षेत्रों में की। साथ में इस बार मॉडल बूथ, पिंक बूथ, उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छी एक तैयारी करी थी जिससे भी वोटर बहुत आकर्षित होकर के हम लोग के पास में आए और काफ़ी बड़ी संख्या में आके मतदान करा। इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 CAPF और हमारी जो पुलिस बल है काफ़ी मुस्तैदी से उन लोगों ने करवाया और काफ़ी शांतिपूर्ण रहा और किसी भी बूथ पे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं रही। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।